हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्नों के। तो यहाँ पे क्या है कि इन सवालों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपकी परीक्षा में, और एक ना एक प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आइए सीधा चलते हैं हम सवाल पे। इस पे लिखा है कि एक घर में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं, जिसमें कुल शेरों की संख्या 40 तथा कुल पैरों की संख्या 100 है। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको एक जानवर दिया जाएगा जिसके 4 पैर होंगे और एक पक्षी दिया जाएगा जिसके 2 पैर होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इसे हल करने का सबसे ही छोटा तरीका, इससे छोटा तरीका कोई नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे छोटा तरीका क्या है कि सबसे पहले जो दिया गया है हम उसे लिख लेंगे। हमें सिर दिए गए हैं तो सिर लिख लेंगे। तो सिर हमें दिए गए हैं 40, ठीक है, और हमें पैर दिए गए हैं, ठीक है, और हमें पैर दिए गए हैं, पैर हमें दिए गए हैं 100। बस सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कैसे कि जो पैर दिए हैं, पैरों को हम करेंगे आधा। पैरों को हम जैसे ही आधा करेंगे तो हमारे पास आ गए 50। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 50 को हमें माइनस करना है सिरों की संख्या से। तो आइए करते हैं। 50 में से हम 40 घटा रहे हैं जो सिरों की संख्या है, तो बराबर बच गया है हमारे पास 10, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये जो निकल के आएगा, ध्यान रखना इस मेथड से जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो हमेशा 4 पैर वाला अर्थात बकरियों की संख्या ही निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे भैंस हो, गाय हो, कहने का मतलब है जो भी निकल के आएगा वो 4 पैर वाली संख्या आएगी। अब देखते हैं, अगर बाई चांसेस में पूछा है कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बताइए, तो 2 पैर वाले क्या, जब हमारे पास 4 पैर का निकल आया तो 2 पैर के लिए हम क्या करेंगे, 40 जितने टोटल सर हैं, सर में से हम ये घटा देंगे। तो आइए 40 में से हम ये वाले अगर 10 घटा दें तो ये हमारे पास बचता है 30। ये 30 जो है ये हमारे पास 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया बहुत छोटा। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी करा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से हल करवा रहे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे कि सिर कितने हैं टोटल, सिर हमें दिए थे 40। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हम ये मानेंगे कि मुर्गी है इनके 2 पैर हैं और बकरी हैं इसके भी 2 ही पैर मानेंगे। हमें 4 पैर हैं इसके, हमें नहीं मतलब, हम इसके 2 ही पैर मानेंगे। तो उस हिसाब से 2 पैर इसके, 2 पैर इसके, इस हिसाब से 40 जानवरों के 2 पैर के हिसाब से आपके पास 80 पैर हो गए। टोटल पैर आपके पास 80 हो गए। परंतु आपको दिया है कि आपके पास 100 पैर हैं। तो देखो आपके पास जो पैर दिए हैं वो पैर दिए हैं 100। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पैर और हैं। तो हमारे पास हमने निकाले थे 80 पैर, तो हमारे पास
20 पैर एक्स्ट्रा हैं, 20 पैर जो है वो एक्स्ट्रा हैं। एक जानवर के 2 पैर, तो 20 पैर कितने जानवरों के भाई? 10 जानवरों के, 10 जानवरों के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि एक घर में कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं जिनमें कुल सिरों की संख्या 90 है तथा कुल पैरों की संख्या जो है वो 224 है। तो बकरियों की संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। हमने क्या है, सिरों की संख्या लिखनी है। हमें सिर जो दिए गए हैं वो है 90, ठीक है। और हमें पैर दिए गए हैं, वो कितने दिए गए हैं? 224 पैर। तो हम क्या करेंगे, हम पैरों की संख्या को करेंगे आधा। जब हमने इसे आधा किया तो हमारे पास आया 112। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस 112 को सिरों की संख्या से माइनस कर देंगे। तो कीजिए माइनस 112 में से जब हम सिरों की संख्या को घटाएंगे तो ये हमारे पास बच के आएगा 11 में से 22। ये हमारे पास 22 जानवर आ गए, ठीक है। ये 22 जानवर जो हैं, हमने बताया था इस तरीके से जो भी आप हल करोगे वो आपका आएगा 4 पैरों वाली संख्या। तो 22 जानवर आ गए। अब तो आइए इसी सवाल को हम दूसरी विधि से लगा रहे हैं। तो दूसरी विधि में क्या है, उसमें भी हमें क्या करना है कि सिरों की संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि सिर जो हैं वो हमारे 90 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सभी जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उनको हम ये मानेंगे कि सबके 2-2 पैर ही हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास 90 जानवरों के 2 पैर के हिसाब से कितने पैर हो जाएंगे? 180 पैर। अब 180 पैर है, परंतु हमें सवाल में दिया गया है कि हमारे पास 224 पैर है। तो देखिए सवाल में हमारे यहाँ पे लिख ले रहे हैं, तो हमारे पास पैर हैं आपके पास 224, परंतु हमने कहा था 180 पैर है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने पैर एक्स्ट्रा हैं। तो एक्स्ट्रा पैर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 180 माइनस कर देंगे। यहाँ पे बचा 4, 22 में से 18 गई 4। तो हमारे पास 44 पैर एक्स्ट्रा आ गए। जब हमारे पास 44 पैर एक्स्ट्रा आए हैं तो ये तो पक्का है कि ये जो पैर हैं वो 4 पैर वाले जानवरों के हैं। तो एक जानवर के 2 पैर, तो 44 पैर कितने जानवरों के? तो भाई 44 पैर जो है वो 22 जानवरों के होंगे। यहीं आपका सवाल ये भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।